दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आप यहां इन भीड़ को देखिए। ये स्मारक कर्मचारी हैं, पिछले 18 दिसंबर से धरनारत हैं और एलडीएवीसी ने कहा था कि धरना करना वैध नहीं है क्योंकि नो काम नो वेतन के हिसाब से इनके वेतन में कटौती की जाएगी। तो तमाम कर्मचारियों का वेतन कटा हुआ है। हम बातचीत करेंगे कि वेतन की कटौती को लेकर के ये लोग क्या बोलते हैं और अभी सरकार से क्या कहना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि अभी तक सरकार ने क्या कहा है? कुछ लोगों का वेतन भी कट गया है, ये सच बात है? हाँ, कुछ लोग का वेतन कटा है, पर भैया कहे वापस करा देंगे। जितने लोग का वेतन कटा है ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें लोग की मांगे भी पूरी होंगी, वेतन भी वापस आ जाएगा। तो वेतन की जो कटौती हुई है उसके पीछे क्या साजिश आप देखती हैं कि डराने धमकाने के लिए काटा गया? डराने धमकाने के लिए वेतन काटा गया है, पर सब कर्मचारी एक साथ हैं और सब कर्मचारी साथ में धरना करेंगे। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग धरने बैठे रहेंगे। कटौती को लेकर के डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। जब सब लोग कहे हैं, सबके साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेतन भी वापस आ जाएगा, हम लोग की मांगे भी पूरी होंगी। जब तक हम लोग के मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग धरने बैठे रहेंगे। देखिए ये महिलाएं बातचीत कर रही थी कि वेतन कटा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेतन कटौती जो हुई है उससे नाखुश तो जरूर है। लेकिन ये कर्मचारी इस बात को लेकर के स्वस्थ हैं कि जो वेतन में कटौती हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सरकार के कर्मचारियों ने जो घपला किया, घोटाला किया, उसके विरुद्ध लोग लगातार बैठ रहे हैं और भी लोग। ये बताइए कि आप लोगों का कुछ वेतन भी जो आया है कि नहीं आया? अभी वेतन आ गया भैया। तो क्या उसमें कुछ कटौती हुई है? कुछ लोगों की हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है। कुछ लोगों की जी। तो लिस्ट में नाम था उनका कटा? अब ये तो नहीं पता भैया लिस्ट में किसका नाम था किसका नहीं, लेकिन कुछ लोगों की कटौती हुई है, कुछ लोगों की पूरी सैलरी आई है। अब जो वेतन कटौती हो रही तो अब धरने पे कोई फर्क पड़ रहा है? कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है कि डर पैदा हो रहा है या कि आक्रोश की तरह अपनी मांगों के लिए बैठे रहेंगे? अब तो डर खत्म हो गया, आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो आते थे लेकिन चले जाते थे, काम भी करते थे। जैसे कार्य नहीं तो वेतन नहीं, कार्य बंद हो गया था तो उसमें कुछ कर्मचारी अपने मेट के दबाव के कारण जाते थे ड्यूटी पर, वहाँ रहते थे, लेकिन अब उनका डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया। अब उनके अंदर आक्रोश आ गया है कि हमारे काम करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। यानी कि जो एक वेतन को लेकर के डर बना हुआ था कि वेतन कट जाएगा, वो डर खत्म हो। जी जी, अब डर खत्म हो गया है। और देखिए यहाँ पर बैठे हैं, लोगों से भी बातचीत कर लेंगे कि वेतन में कटौती हुई है। मेरे साथ हैं, देखिए इनसे बातचीत करेंगे कि वेतन कट गया है तो अब क्या है। ये बताइए कि कुछ कर्मचारियों का वेतन कट गया है तो अब क्या रणनीति रहेगी? डर वर लगा है कि नहीं? कुछ कर्मचारियों का सर मेरा खुद कट गया, ठीक, और थोड़ा बहुत नहीं कटा है, तनख्वाह आधी काट ली गई है। ये कहाँ का न्याय है? हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बीसी से, अपने प्रबंधकों से, सुपरवाइजरों से अब मैं पूछूंगी कि मेरा वेतन किस बेशक पे काटा गया। जब मैं पूरा दिसंबर काम की 30 तारीख से कार बहिष्कार हुआ, फिर कहाँ वेतन काटने का क्या आ गया? ना मैं छुट्टी गई, सिर्फ मैं 2 CL लगाई हूँ, CL भी छोड़ दी हूँ। मैं रेगुलर काम कर रही हूँ, मैं पूरा अपना जो मेरा कार्य है मैं करके उसके बाद 18 तारीख से धरना चल रहा है, मैं धरने में आ रही हूँ। और ये कहाँ का न्याय है सर कि हम अपना मांग मांगे तो हमारा वेतन काटें? कहते हैं चेहरा देख के काटा जा रहा है। हम अपना मांग मांगे तो हमारा चेहरा देख के मेरा गर्दन काट देंगे। चेहरा देख करके वेतन काट रहे हैं, वर्क के आधार पर नहीं काट रहे, केवल ये देख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति धरने में गया है उसके हिसाब से। हाँ, अब बताइए, और जो कि प्रबंधकों का, सुपरवाइजरों का, लिपिकों का, बाबुओं का, जो वित्त प्रबंधक बैठे हैं, इनकी भी मृतकाश्रित मेडिकल सारी जो 12 मांगे हैं, सिर्फ एक पुनरीक्षित वेतन छोड़ के बाकी सारी मांगे उनकी भी है। और इस तरह से हमारे साथ अब ये अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है बताइए आप सर? इसमें जो ये वेतन किसकी तरफ से, वीसी ने काटा होगा या सब लोगों ने, उच्च अधिकारियों ने? ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं अभी भ्रष्टाचार करना बंद नहीं कर रहे हैं, ये काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? तुम्हारी भी तो मौत के लिए मैं अपना यहाँ 30-32 दिन हो गया धरने पे बैठे,
तुम्हारे लिए तो मृत्यु का आश्रित का मांग कर रहे हैं। स्मारक समिति में आए हो तो सभी के लिए तो हम बैठ के यहाँ मांग रहे हैं। आप तो अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हो, ऊपर से मेरे पे तानाशाही चला रहे हो। कहाँ का न्याय है सर, आप बताइए, कहीं का न्याय है? ये बदुआ कितना लेंगे आप बताइए? 12 साल तो जला दिए, 13वां साल चल रहा है। एक बार ऐसे काटे थे वेतन, एक हफ्ते का एग्रीमेंट रोक दिए थे, वो पैसा पता नहीं कहाँ किए सब। फिर दोबारा कल सर जब मैसेज आया वेतन का तो सारा वेतन कटा हुआ, आधा वेतन काट लिए। किस आधार पे काटे ये मुझे जवाब दे। अब मैं कोर्ट में जाऊंगी, कोर्ट से पूछूंगी कि किस आधार पे इन्होंने काटे। ये पढ़े लिखे हैं सब गंवार है, हम भी कम पढ़े लिखे हैं, थोड़े हैं। जितना हमारा मांग नौकरी था उसी हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कानून को कि कानून से कैसे लिया जाता है। इतना तो मैं जानती हूँ सर। किस बेशक पे काटे मुझे ये लिख के बताएं। किस वेतन कटौती को लेकर के अब धरना, इस जो आप लोग मांगों के लिए, जो जैसा कि पोस्टर में लिखा है कि 800 करोड़ का इन लोगों ने घोटाला किया है, इसके धरने के पर कोई फर्क पड़ेगा? आप लोगों को डर नाम का कुछ हुआ वेतन कटौती को लेके कि अपनी मांग अपनी मंगवा के रहेंगे? देखिए सर, ये लोग भले काट लें वेतन, अब हम जाएंगे योगी के पास, उनके शरण में अपना सर पटक के मरेंगे कि महोदय आप कैसा शास्त्र कैसा विकास सबका करते, मेरा क्यों विकास कहाँ गया स्मारक समिति का? हम भी तो आपके कर्मचारी हैं, हम भी आपके पब्लिक हैं। हमारे ही वोट देने से, ये अधिकारियों को देने वोट से नहीं आप मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे ही घर परिवार से आप मुख्यमंत्री बनते हैं। हम उनसे अब जाके कहेंगे सारी शिकायत और कोर्ट में सर जाएंगे। अब ये जो चाह रहे हैं ना, इनकी सारी उधेड़ के धरेंगे। अब किस बेशक पे मेरा वेतन काटे, ये बहन का वेतन। सर मेरा भी वेतन कट गया है, 13 दिन का वेतन काट लिया गया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं सर, पर हम ये कहते हैं कि मतलब हम लोग काम करके आए हैं, काम करके तब हम आए हैं ड्यूटी अपना धरना पे, तो वेतन काटने का तो कोई मतलब नहीं बनता। रजिस्टर में भी मेरी हाजिरी है, बायोमेट्रिक में मेरी हाजिरी है, फिर भी ऐसा तो अन्याय नहीं करना चाहिए। अपना अगर अपना हक, हाँ, उसमें चुने हुए मेरे स्टाफ से, मैं हाउस कीपिंग में हूँ, मेरे चुने हुए सिर्फ 3 लोगों का काटा गया वेतन, 2 लेडीज का और 1 जेंट्स का। और मतलब डरवा रहे हैं, डराने के लिए काटा गया है कि ये ज़्यादा बोलती है। इसने मीडिया से बोला, एक बार मीडिया से इधर ही बोल दिया था, मतलब यही पूछ रहे थे मीडिया कि आपका कैसा क्या, तुमने बताया कि सर हम सफाई कर्मी हैं, हम BLO में भी जाते हैं, जो कार्य करते हैं वो करते हैं। आप अपनी समस्या बताते हैं तो इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। जी, मीडिया में बोली हो, बहुत बोलती हूँ। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार से लेके तमाम अपने दर्शकों को भी बता दूं कि क्या ये लोगों का अपना अधिकार मांगना गुनाह है? अगर मीडिया के समक्ष अपनी बात मांगते हैं तो इन लोगों का वेतन इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने जो है अपनी मांग को रखा। ये तो कहीं न कहीं से गलत लगता है। बाकी आप लोग भी सोच करके बताइए कि अगर मीडिया के समक्ष अपनी मांग रखना है तो क्यों इनका वेतन काटा जा रहा है? अगर अधिकारी सक्षम होते, अधिकारियों अगर ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर इनके मांगों के पीछे विचार करना चाहिए था। क्योंकि और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि जो इन लोगों का वेतन कटा हुआ है और ये पिछले काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं, पुरुष वर्ग भी बैठा है यहाँ पर देखिए, और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि वेतन की कटौती हुई है तो उसके संदर्भ में लोग क्या कहना चाहते हैं और सरकार के समक्ष अपनी बात क्या रखना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोगों के वेतन को अब कुछ लोगों को काटा जा रहा है, तो वेतन की कटौती के लेकर के आप सरकार से आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं? ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग इनको अवगत करा के धरना पे बैठे हैं, कोई ऐसे तो बैठे नहीं हैं कि हम लोग का गलत नाजायज काट रहे हैं तनख्वाहें। हम लोग की मांग पूरी कर दें, हम लोग धरना ख़त्म कर देंगे। आप लोगों की मांग पूरी कर दें तो धरना खत्म। जी।